कल तक जो अलादीन का चिराग था वो तो चिराग ही बुझ गया। अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया? जो नीतीश कुमार कूद फांद रहे थे वो तो गले की हड्डी बन गया। जी हां, और नीतीश कुमार जिसके लिए कल तक अपनी पीठ ठोक रहे थे, जरा उस बयान को भी पहले सुनाना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यह बयान सुनिए। वो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है? जी हां, जिस कास्ट सेंसस को नीतीश अलादीन का चिराग समझकर घिस रहे थे, जिसे राहुल गांधी ने भी तुरुप का इक्का मान लिया था, वो बयान भी जरा सुनाना जरूरी है। फिर आगे की बात करता हूं, पहले ये बयान सुनिए। वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार ने अब उसी मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमित शाह ने कास्ट सर्वे के खेल का पूरा धागा ही खोल दिया है, और उसके बाद जो तूफान खड़ा हुआ उससे बिहार की राजनीति में भूचाल आना तय है। और दोस्तों, आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार में जिस कास्ट सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी हुई थी, उसके दूसरे हिस्से को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा जा रहा है। और ये जो सत्र है ना, कल से शुरू हुआ, ये 10 नवंबर तक चलेगा। मगर बिहार विधानसभा सत्र पर सबकी नजर क्यों टिकी है? जानते हैं, क्योंकि कास्ट सर्वे के दूसरे भाग को, जिसमें आर्थिक स्थिति के बारे में ब्यौरा है, उसे पहले दिन ही रखा जाना था। लेकिन पहले दिन ये काम हो नहीं सका, कुछ नहीं हुआ, इसमें तो नहीं हुआ। हालांकि विधानसभा में जब मैं देख रहा था, हमास के समर्थन में नारे जरूर लग गए। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेरी खबर तो कुछ और है, क्योंकि असली खबर तो जातिगत जनगणना को लेकर ही है। क्योंकि 2 दिन पहले ही बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट पर जो खुलासा किया, उसने भूचाल ला दिया है। और अमित शाह की बात आते ही आप जानते हैं ना, कई लोगों का हाजमा ही खराब हो जाता है। अमित शाह ने इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को फर्जीवाड़ा बताया। और अमित शाह जी कह रहे हैं तो कोई तो बड़ी बात होगी ना। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में मुस्लिम और यादवों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जो आरजेडी का प्रमुख वोट बैंक है। बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को न्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। और यही माई समीकरण MY वाला। और हां, याद रखिए, जो ये सर्वे है ना दोस्तों, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 500 करोड़ रुपए 5 लाख कर्मचारियों को लगाया गया है। लेकिन जैसे ही आप मेरी रिपोर्ट को देखेंगे, और बहुत डिटेल से आपको चीजें समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला तो नहीं है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन गृह मंत्री ने बिहार की इस रिपोर्ट पर जो सवाल उठाए हैं, उसकी पड़ताल करना जरूरी है। और आज इसीलिए दोस्तों ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ताकि आपको समझ में आ सके कि जातिगत सर्वे से दरअसल नीतीश और तेजस्वी का बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले मैं कुछ झूठ दिखाता हूं, और मैं पहला झूठ, एक एक करके कई झूठ। इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि यह बिहार की जातियों की सही संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने वाला कास्ट सेंसस है। जबकि ये कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट है। बड़े ध्यान से समझिए, ये कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे की रिपोर्ट है।
इसे खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं। और यह बयान इसीलिए आपको मैं बहुत छोटा हिस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, ना कि सेंसस। समझ गए ना? अब आपको समझना जरूरी है कि कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या अंतर है। कास्ट सेंसस में एक एक घर जाकर सही सभी लोगों के आंकड़े लिए जाते हैं, जबकि सर्वे में कुछ लोगों के ओपिनियन के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। कितना बड़ा फर्क है, आप इस बात को समझिए। मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको भ्रम में डालने के लिए इस सर्वे की शुरुआत में इसको सेंसस कहा था, और इसीलिए ये लिंक दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार के सभी लोगों के पास सर्वेक्षण करने वाले नहीं पहुंचे, जैसा कि मतगणना में पहुंचना जरूरी होता है। और आपको तो कई रिपोर्ट मैंने दिखाई है दोस्तों, कई बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों ने लोगों के पास जाकर पूछा कि क्या आपके पास आए थे? बोला नहीं आए थे, आए ही नहीं थे। भैया कौन सा सर्वे कर लिया आपने? और इतना ही नहीं, उनसे जो सवाल पूछे गए ना, 17 सवाल, वो नहीं पूछे गए जो पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और खुद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में भी यही कहा है कि बिहार सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करा रही है, ये जाति आधारित जनगणना नहीं है। इस सर्वे में हिस्सा लेना स्वैच्छिक है। इसमें बिहार के जो लोग चाहें वे हिस्सा लें, और जो लोग ना चाहें वो हिस्सा ना लें। कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। मतलब अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो मत जाइए। तो भैया सर्वे कैसा है? ये ओपिनियन पोल है ना, पहले क्यों नहीं बताया कि ओपिनियन पोल कर रहे थे? तो ये तो दोस्तों पहला झूठ है। अब मैं आपको दूसरा झूठ दिखाता हूं। बड़ा मेहनत से एक एक चीज निकाला है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है तो कोई तो बात होगी ना, और कोई तो वजह होगी ना कि इतना भूचाल आया। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि ये कास्ट सेंसस नहीं बल्कि कास्ट सर्वे है, लेकिन भ्रमित तो किया गया, और खुद नीतीश कुमार ने भी भ्रम पैदा किया। आपको बयान सुनाता हूं, ये बयान सुनिए। जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए थे ना, आज जो पहले से हो रहा था। तो लेकिन जानते हैं झूठ की बुनियाद पर कैसे ये इमारत खड़ी की गई? जरा इसका भी नजारा देख लीजिए। इसी कास्ट सर्वे के आधार पर क्या क्या हुआ वो बता रहा हूं। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दे दिया। बताइए, झूठ की बुनियाद पर लालू यादव ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला दिया। अब वो तो क्या करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तो आरक्षण का मुद्दा बना दिया। आप सोच रहे हैं क्या क्या चल रहा है? जैसे पिछली बार बिहार में चुनाव में क्या हुआ था, आपको ध्यान है ना? आरक्षण खत्म कर देंगे, पहले झूठ बनाया, उसके बाद भाजपा पे इल्जाम लगाने लगे। अब भाजपा डिफेंसिव हो गई। अरे भैया कुछ हुआ नहीं, होना ही नहीं था। ये कैसा नैरेटिव है? ये वो नैरेटिव है दोस्तों। चलिए तीसरा झूठ दिखाता हूं। पूरा माहौल इसी प्रकार से बनाया गया कि बिहार में जाति जनगणना हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद लगा कि अब सबको नौकरी मिलने लगेगी, कोई देर नहीं होगी, बिल्कुल एकदम स्वर्ग वाली स्थिति हो जाएगी। जबकि मात्र ये एक सर्वे था, ऐसा नहीं था कि हर किसी को नौकरी मिल जाती। इसे इस तरीके से समझिए दोस्तों कि एक चुनावी ओपिनियन पोल होता है ना, चुनाव होता है, ओपिनियन पोल होता है, और कुछ लोगों को सैंपल साइज लेकर के कर दिया जाता है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता कितनी? आप सोचिए ना। क्या आज कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि जो मैंने ओपिनियन पोल किया वो सही है? वो तो बदल जाता है। और यही हाल कास्ट सर्वे की रिपोर्ट था दोस्तों, और इसीलिए इसे 2 अक्टूबर को डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वहां के विवेक सिंह ने जारी किया। आप बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इनको भी पता है कि इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। जबकि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को खुद मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट थी।
बार बार इस बात को बता रहा हूं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी सर्वे रिपोर्ट में यह थी दोस्तों कि राज्य में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% तक पहुंच गई थी। 63%। आप सोचिए क्यों किया जा रहा था। इस बात को मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि इस आंकड़े से सीधा सवाल नीतीश सरकार के ऊपर उठता है कि राज्य में नीतीश कुमार 17 सालों से सरकार में हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग का प्रतिशत बढ़ रहा है। ये कौन सा काम है भाई कि आप विकास पुरुष बने हुए हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन वर्गों की आबादी जो क्रीमी लेयर से है, पिछड़ेपन से है, उसको बाहर चलाने के लिए तो आप बहुत योजनाएं चला रहे हैं, बजट खर्च कर रहे हैं। और इन 17 सालों में अगर ये पिछड़ा वर्ग बढ़ ही रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। और इसीलिए मैं कुछ आपको योजनाएं जो पिछड़े वर्ग के लिए नीतीश कुमार लॉन्चेस सेवरल स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SC, ST, BC, EBC माइनॉरिटीज कैटेगरीज। ये देखिए ना, ये सारा है, बहुत सारी योजनाएं दोस्तों। सारी योजनाएं मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। इसका मतलब काम नहीं किया गया। अब चलिए एक चौथा झूठ भी बताता हूं। कहा गया कि राज्य के पिछड़े और अति पिछड़ों को इस रिपोर्ट के आने के बाद फायदा होगा, लेकिन इस कास्ट सर्वे को कास्ट सेंसस बताकर प्रचार करने के पीछे मंशा क्या थी जानते हैं? मंशा सिर्फ यह थी कि वोट बैंक को खुश किया जाए। लालू यादव पहले से ही नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। और इस रिपोर्ट में यादव जाति की आबादी को 14% से अधिक दिखाया गया और अति पिछड़े मुसलमानों की आबादी को 10% के आसपास बताया गया है। और इस तरह से इन दो समुदायों को खुश करने के लिए उनकी आबादी के अनुपात में लाभ देने की तैयारी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है ना, कुर्मी, उनकी आबादी को घटा हुआ दिखाया गया है। आप समझिए कितना बड़ा खेल है कि लालू यादव या आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक की आबादी बढ़ा दी। यही तो बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं ना, और कुर्मी की आबादी घटा दी, ये नीतीश कुमार है। तो ये बहुत बड़ा खेल किया गया। एक और झूठ आपको दिखाता हूं, पांचवां झूठ। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जातीय समानता और गरीबों को लाभ और आर्थिक मदद पहुंचाने के नाम पर जिस जातीय जनगणना का भ्रम फैलाया, उसका मकसद चुनावी माहौल में जातीय संघर्ष के बीच वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना है। और इस सर्वेक्षण से उन जातियों के लोगों की संख्या कम नहीं हुई जो 1990 में मंडल रिपोर्ट लागू होने के बाद आर्थिक प्रगति करके पिछड़ेपन से बाहर आ चुके हैं, यानी जो विकसित होकर क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। इस सर्वेक्षण को जिसे जनगणना कहा जा रहा है, उसमें पिछड़ेपन से पिछले 3 दशकों से बाहर आ चुके लोगों की संख्या को हटाया ही नहीं गया है। आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह है कि ओबीसी में तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। क्रीमी लेयर का मतलब जब आप विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं और एक सर्टेन लिमिट के बाद आपकी आय हो जाती है, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। लेकिन आप 17 साल से सरकार में हैं, लेकिन इसकी संख्या बढ़ नहीं रही है। क्रीमी लेयर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ओबीसी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप काम नहीं कर रहे हैं या फिर ये झूठ बता रहे हैं। तो ये एक बड़ा झूठ है। अब मैं आपको छठा झूठ बताता हूं। बिहार की महागठबंधन सरकार का ये कास्ट सर्वे लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लाने का मतलब शुद्ध राजनीति है। इसका उद्देश्य पिछड़ों या अति पिछड़ों का विकास करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू नहीं करना है, बल्कि राष्ट्रवाद की विचारधारा का विरोध करने के लिए कास्ट आइडेंटिटी को मजबूत करना है। जी हां, राष्ट्रवाद खारिज करना है, विकासवाद खारिज करना है। अब मोदी जी के इन नैरेटिव्स को कैसे काटें, तो ये काट निकाला गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो नीतीश और तेजस्वी को लगा कि वो जातिगत सर्वे करके मोदी सरकार की राष्ट्रवाद की नीति को कमजोर कर देंगे।
लेकिन अमित शाह के खुलासे ने दोस्तों दरअसल इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि तेजस्वी यादव किस प्रकार से जातिगत सर्वे करके अपने माई समीकरण, माई मतलब MY मुस्लिम यादव समीकरण को ही पुख्ता कर रहे थे। इसमें नीतीश कुमार को अपना नुकसान समझते बहुत देर लगी, बहुत देर में उन्हें समझ में आया और इसीलिए वो गाहे बगाहे भाजपा के साथ इलू इलू कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने बिहार की जनता को समझा दिया है कि तेजस्वी यादव अब भी अपने वोट बैंक के साथ साथ तुष्टीकरण पर ही टिके हुए हैं, वो कहीं बदले नहीं है। ये पूरा जातिगत सर्वे इसी के इर्द गिर्द बुना गया है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा कि ये नैरेटिव कैसे डेवलप होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कैसे भ्रमित होते हैं। और समय रहते अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो कहां पहुंचना है ये तो हम ही को तय करना है ना। हमने अगर चुना कि नहीं गड्ढे वाले रास्ते में ही चलना है तो गड्ढा ही ना मिलेगा। और अगर ये तय करेंगे नहीं विकास के रास्ते पे चलना है, देखिए निर्माण कार्य में मेहनत लगता है और विध्वंस में तो क्या है, एक बार में हो जाता है। तो कौन सा रास्ता पे चलना है वो तो आपको हमें ही तय करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक सूचना, एक जरूरी बात आपसे करनी है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस सोशल मीडिया परिवार में, मैंने देखा है दोस्तों और कई बार मुझे लोग इस तरफ ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि मेरे नाम पर सोशल मीडिया पर कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। आप सतर्क रहिए। आपसे मैं निवेदन करता हूं, बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मत फंसिए इस तरह की। मैं कोई चीज नहीं करता, ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार करता हूं, आपके लिए ही करता हूं, आपके सामने अपनी बातों को रखता हूं, नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है उसे बताता हूं। इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप प्लीज, लोगों ने यह भी बताया कि मेरे नाम से लोग भेज रहे हैं कि आपका कमेंट बड़ा अच्छा, आपको प्राइज मिलेगा। अब आप सोचिए, कोई किसी को कहां प्राइज देता है? ये तो केजरीवाल वाला मॉडल है ना। अब मैं आपको प्राइज दूंगा, मैं मेहनत भी करूंगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, मैं आप ही को प्राइज दूंगा, ऐसा कहीं प्रैक्टिकली संभव होता है क्या? तो ये सिर्फ फ्रॉड है। आप प्लीज इन चीजों के चक्कर में मत फंसिए, अपना प्रेम बनाए रखिए और ऐसी चीजें जब भी आए उसे तुरंत मुझे भेजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, मेल भी है, सब कुछ है, आप संपर्क कीजिए। लेकिन आप किसी भी इस प्रकार के फ्रॉड में मत फंसिए, जरा सी लालच से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे इस चैनल को यूं ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।